शांत हो जाओ, आंखें बंद, बिल्कुल शांत हो जाओ। शांत होके बैठो, सांसें नॉर्मल, आपकी आंखें दो भ्रमर के बीच में होनी चाहिए। ध्यान में चले जाओ, कुछ भी नहीं सोचना है, आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आना चाहिए।
आज हमने ये जाना ज्ञान कब छोड़ना चाहिए लेना और क्यों छोड़ना चाहिए, कैसा ज्ञान छोड़ना चाहिए। जो जानकारी सामान्य स्तर से किसी भी नेगेटिविटी को बढ़ाने वाली हो या किसी भी तरीके से हमारे आसपास के संबंधों को और वातावरण को दूषित कर रही हो, ऐसी जानकारी से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उससे दूर रह के ही हम जो हमारे अंदर की शुद्धता को बढ़ाना चाहते हैं उसे हम बढ़ा सकते हैं। कुछ उम्र के पड़ाव के बाद समझदारी का नॉलेज बहुत परिपक्व हो जाता है और उस समझदारी के ज्ञान को हमें पुष्टि देनी चाहिए, उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। जितना अच्छा हो सके, जितना ज्यादा हो सके, सत्संग का, परमात्मा का, भेद ज्ञान का, दृष्टा भाव का, इन सब का अभ्यास हमें ज्यादा करना चाहिए। इस चीज का ज्ञान हमारे ऊपर जो भी संज्ञाएं भरी पड़ी है, पिछले जन्मों की या इस जन्म की भी, अब तक की जो जो संज्ञा बनी हुई है, जो संज्ञा हमारे आने वाले जन्मों में हमें भटकाने वाली है, उन सबको हमें हमारी आत्मा के ऊपर से निकालने के तरीके के ज्ञान को जरूर बढ़ावा देना चाहिए। उसके अलावा बाकी सारी जानकारी, क्या हुआ, कौन आज घर में आया, कौन सी चीज कौन घर में लेकर आया, कौन सी चीज कौन सी दुकान में ज्यादा अच्छी मिल रही है या कौन सी चीज कहाँ ज्यादा अच्छी मिल रही है, इन सबसे हमें बाहर आ जाना चाहिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आप जाओ और आप उसे लेकर आ जाओ बस। पर कंपेयर करना, कहाँ अच्छा ज्यादा मिल रहा है वो देखना, उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, सारे सीरियल्स, टीवी सीरियल्स, कौन किसके यहाँ, टीवी सीरियल में किसके यहाँ क्या हुआ, पिक्चर्स में किसके यहाँ क्या हुआ, अब देखो। ऐसी नहीं है कि नहीं देखो। कुटुंब के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बाहर पिक्चर देखने गए हो, जाओ। लेकिन अगर बच्चे कहे और आप जाओ तो अलग बात है, लेकिन अपनी मर्जी के हिसाब से अकेली मैं कुछ काम नहीं और बैठकर मैं टीवी देखूं या पिक्चर देखूं, ये सारी चीज अब नहीं होनी चाहिए। हम हमारे पार्टनर को या हमारे साथ वाली व्यक्तियों को दुखी नहीं करना चाहते, हम उनको मना नहीं कर सकते। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि वर्तमान में अगर कोई भी चीज सामने से आ रही हो तो उसे वेलकम करो, उसे जरूर वेलकम करो। बच्चों की खुशी है, उसे वेलकम करो। बच्चों की खुशी है, चलो आज होटल में जाना है, पिक्चर देखने जाना है, उसे वेलकम करो। आप बच्चों के लिए गए, बहुत अच्छी बात, ये खुशी की बात। लेकिन जाओ, आने के बाद उस सबको भूल जाओ बस। आप 4 घंटे के लिए किसी और दुनिया में थे, अब आप अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। आप अपनी मर्जी से या सिर्फ अपनी खुशी के लिए इन सब चीजों से दूर जाओगे ही जाओगे। अगर नहीं गए तो दृष्टा भाव नहीं आ सकता। मैं अगर मेरी आत्मा और मेरे इन 6 शरीरों को अलग करना चाहती हूँ तो वो मेरी ही ऐसी जानकारी की वजह से, मेरी इस ज्ञान लेने के संस्कार की वजह से कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। मुझे इस चीज को नहीं भूलना है। मैं आज इस चीज को वापस रिपीट करने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान में लाओ।
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो मुझे जानकारी क्यों चाहिए? मुझे ज्ञान क्यों बढ़ाना है? अगर मैं मन भी नहीं हूँ तो मैं ज्ञान ज्यादा भर भर के क्या करूंगी? मुझे उसकी क्या जरूरत है? दृष्टा भाव में आने के बाद किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को आपको हमेशा के लिए स्टोर करना ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान आपके साथ हो ही नहीं रहा। एक चीज हम जरूर गांठ बांधेंगे कि हम जो भी ज्ञान भर रहे हैं, जो भी चीजों का ज्ञान भर रहे हैं, जो भी आसपास की वस्तुओं का नॉलेज और ज्ञान, परिस्थिति का, वस्तु का, व्यक्ति का हम भर रहे हैं, वो सिर्फ इस जन्म के लिए है। अगले जन्म में हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। हमारे आसपास के व्यक्ति बदल जाएंगे, हमारे आसपास की परिस्थिति बदल जाएगी, हमारे आसपास के संबंध तक बदल जाएंगे। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी ये नहीं आने वाले। यहाँ तक कि दुश्मन भी बदल जाएंगे, दोस्त भी बदल जाएंगे। तो जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो जानकारी इस जन्म तक ही सीमित है, उसे हमें स्टोर करके नुकसान ही नुकसान मिलेगा। स्टोर किया हुआ अगले जन्म में फिर से साथ आएगा। फिर से हम इसी झमेले में फंस जाएंगे। फिर से वही संस्कार, फिर से वही संस्कार, फिर से दूसरा स्टोरेज। हर जन्म में भरते रहो और चुकाते रहो, भरते रहो और चुकाते रहो। उसे हमें अलग करना ही पड़ेगा। इस जन्म की सारी बातें, सारी व्यक्तियों की, परिस्थितियों की बातें हमें भूलनी ही भूलनी है। उसकी आदत हमें आज से ही करनी। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, आज सुबह से शाम जो कुछ भी हुआ, आज रात को उसे हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना। 12 घंटे में वो चीज भूलनी है। दूसरे दिन सुबह के लिए फिर से नए हो जाओ। आज जो भी आएगा उसे हम भुगत लेंगे। आज जो भी परिस्थिति खड़ी होगी उससे हम बहुत शांति से निपट लेंगे, बिल्कुल समभाव में निपट लेंगे। अगर कोई बुरी चीज सामने आई, खुश होके उसका स्वीकार कर लेंगे। और वो बुरी घटना, अगर आज बुरी घटना भी हुई है तो दोपहर तक, शाम तक, रात को उसको बिल्कुल भूल जाओगे। कितना भी बुरा वाक्य क्यों न हुआ हो, आप वो व्यक्ति को भी भूल जाओगे, उस वस्तु को भी भूल जाओगे और उस परिस्थिति को भी भूल जाओगे। रात को सोने से पहले हर चीज अपाणम भोसिरामी, सबको भुला दो। हम बोलते हैं निंदामी, गरियामी, अपाणम भोसिरामी। हर निंदा को, हर एक ग्रहा को, ग्रहा का मतलब ही है कि तकलीफ, निंदा का मतलब ही है कि कोई मुझे बुरा कह गया और मैंने उस बुराई को अपने मन में भर लिया। ग्रहा का अर्थ है मेरे ही दुष्कृत्य या किसी और के दुष्कृत्य, किसी और की कथनी, खराब कथनी या खराब करनी, सारा मैंने भुला दिया। अपाणम वो सी रामी, मतलब वो सब चीजों को मैं त्याग रही हूं। सुबह से शाम तक जो भी बुरा व्यवहार, जो भी बुरी व्यक्ति, जो भी बुरी परिस्थिति हमारे सामने आई है, उन सबको मैं भुला रही हूं। .
अच्छी परिस्थिति आई, खुश रहो, एंजॉय करो, लेकिन रात के बाद उसको भी भुला दो। हमें कुछ नहीं याद रखना। अगर ये करोगे तो ही ये सारी चीजें संस्कार बना के, ये सारी बातें हम अगले जन्म में साथ लेके नहीं जाएंगे, वरना वापस वही झंझट। ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन भरना अच्छी बात बिल्कुल नहीं। जानना अच्छी बात, आप जानोगे तो रास्ता निकाल पाओगे, लेकिन सिर्फ रास्ता निकालने तक। और ये संस्कार बनाने से ही बनेंगे। अब ये बोलोगे मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसमें आप और भी कुछ जोड़ सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो भाई ये मन मेरा नहीं है, ये शरीर बिंदु का नहीं है, मेरा नाम बोल के मैं बोलूं, ऐसे आप अपना नाम लेकर भी बोल सकते हो कि ये शरीर बिंदु का नहीं है, ये शरीर बिंदु का नहीं है, ये शरीर बिंदु का नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं है। जो व्यक्ति, जो पद मुझे इस जन्म में मिला है ना, मैं बिंदु बनकर भी आई हूं ना, वो सिर्फ इस जन्म के लिए हूं। और इस जन्म से जो भी मैं जानूंगी, जो भी मैं ज्ञान लूंगी, वो मेरे साथ में जोड़ के लेके जाऊंगी। ये शरीर भी उसको नहीं रखने वाला। आप इतना जान लेना कि इस शरीर से मैं जो कोई क्रिया कर रही हूं, उस क्रियाओं को ये शरीर नहीं रखने वाला। बिंदु बनके जितना ध्यान मैं इस जन्म में करूंगी, ये बिंदु का शरीर उसको नहीं रखने वाला। आपको पता है ये शरीर आपका कोई साथ नहीं देने वाला। शांत हो जाइए। अब इस शरीर से जुड़ी हुई बातें हम अगले क्लास में जरूर करेंगे। शांत हो जाइए। कान बंद, आंखें बंद, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। Oh